मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहरी पॉइंट चैनल का मैं नहायती शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमारी इस 5 तारीख से लगी हुई 5 जुलाई से लगी हुई कैंप का दौरा किया और पूरी रिपोर्ट ली और हमसे अपने तासुरात का इज़हार करने का हमें मौका दिया। तो मैं आपको इस चैनल के तवज्जुह से आवाम को और वर्कर को, ख़ास करके पार्टी के वर्कर को जो डाई हार्ड वर्कर हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनको मैं अपना तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम शाहिद अली रिंद है। मैं पार्टी जब बनी थी 96 में तो पहला लाड़काना से मेरा जो है वो शमूलियत हुई थी। मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर कहलाता हूँ और जब जो फाउंडिंग मेंबर होता है वो पार्टी को अपनी दिल और जान से, जिगर से चाहता भी है और उसके लिए काम भी करता है। हम लोगों ने इमरान ख़ान को उस वक्त सपोर्ट की जिस वक्त इमरान ख़ान की पार्टी, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी। हमें तो लोग टांगा पार्टी का नाम दिया करते थे, मगर हमने कभी अपने दिल पे नहीं लिया क्योंकि खान साहब ने हमें जुनून दिया। 2007 की इलेक्शन में इलेक्शन लड़वाया, एक सीट भी नहीं जीती, फिर भी हमने इमरान ख़ान की पार्टी, चेयरमैन इमरान ख़ान की पार्टी को हमने नहीं छोड़ा। उसमें धड़ाधड़ लोगों को हम शामिल करते रहे। शुरू में हम यूथ थे और अपने घर से, अपने इलाके से एक हमने अपना नाम बनाया। हमने अपने हाथ साफ़ रखे, क्लीन, कॉलर को क्लीन रखा, किसी करप्शन में हमारा हाथ डूबा हुआ नहीं था। मगर जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब की पार्टी के लोग इस वक्त हमें डाई हार्ड लोगों को पूरी सिंध में दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आके हम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं। हमारी जानें लगी हुई हैं इस पार्टी में। हम किसी भी हालत में पार्टी को डूबता हुआ नहीं दे सकते। आजकल तो इमरान ख़ान की -1 की बातें हो रही हैं। -1 इमरान ख़ान के बाद है कौन पार्टी में? अगर इमरान ख़ान नहीं है तो पार्टी भी नहीं है। और अगर इमरान ख़ान ही हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हमारे आवाज़ को नहीं सुनेंगे और पीछे दीवार से हमें धकेलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताएं कि आप ग्रास रूट तक तंजीम कैसे बना सकते हो? 4 चीज़ों की आपने बात की थी कि 4 चीज़ें जो होती हैं वो आपको इक़्तिदार में ले आती हैं। आपको इक़्तिदार में ले आती है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके आती है। आपको इक़्तिदार में लेके आती है जो पब्लिकली पॉलिटिकल हवा चलती है वो आपको लेके आती है इक़्तिदार में। आपको जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट जो होती है उसमें वो लेके आती आपको तीसरी जो चीज़ है वो आपको पैसा अगर शामिल हो पार्टी में तो वो आपको इक़्तिदार में लेके आता है। और चौथी जो चीज़, आखिरी चीज़ होती है, वो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो आपको इक़्तिदार में लेके आती है। आपने कोई भी कहा था, कोई भी 2 चीज़ों को आपने चुनना है। आपने पैसा और गवर्नमेंट की सपोर्ट को चुनना है तो आप इक़्तिदार में आ सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन और हवा को चुनना है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन और हवा को चुनो, आपका पैसा नहीं लगेगा। पार्टी इलेक्शन लड़वाती है, लोगों को इलेक्शन में लड़ा के असेंबलियों में पहुंचाती है, पार्टी कॉन्टेस्ट करती है। कैंडिडेट तो सिर्फ साफ़ और सुथरा होना चाहिए। मगर इस वक्त क्या हो रहा है, हवा चल रही है, हवा चलाने वाले हम डाई हार्ड वर्कर होते हैं और जो असेंबलियों में पहुंचते हैं वो टिकटॉक बनाने वाली ख़वातीनों को आपने रिज़र्व सीटों पे आप पहुंचा देते हो सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए। आपको ये कहना चाहिए था, आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने 4 जो पॉइंट जो हमने पार्टी के डाई हार्ड लोगों ने पूरे सिंध से, यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद होती है, कराची के शहरियों ने आपकी पार्टी को बेट के निशान पे पीटीआई को इतना वोट दिया है, हैवी मैंडेट लिया है। आपने 14 एमएनए लिए, 23 के करीब आपने एमपीएस लिए। यहाँ पर भी अब अगर आते हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ का ताना दे के हमें वापस कर दिया जाता है। इंसाफ हाउस हमने शाहीन व्यू से शुरू किया था, फिर अख्तर कॉलोनी डिफेंस का ऑफिस हमने भरा, फिर उसके बाद जो इंसाफ हाउस जो शारा फैसल का भी बना है उसको हमने भरा। आज
इस कराची की जो क़यादत आप बिठाए हुए हैं, जो MPs MNAs बैठे, हम सिंधियों के लिए जो हम अंदरूनी सिंध से यहाँ पर मेहनत करके आते हैं, उनका अंदर दाखिला बनाएं। उनको बैठने की कोई कुर्सी नहीं देता, उनके लिए कोई कमरा नहीं है। अगर उधर कमरा है तो उन्हीं इलेक्टेबल्स के लिए जो एक रीजन को दो रीजन में दो डिवीज़न को एक रीजन के नाम पे आपने एक ठेकेदारी निज़ाम शुरू कर दिया है। उनके जो पार्टी बन रही है वो उनके ग़ुलाम, जो उनके सरकारी ग़ुलाम हैं, उनके पेड वर्कर हैं, उनसे पार्टी बन रही है। हमारा मुतालबा ये है कि इस सारे चक्कर में गवर्नर हाउस का हाथ है। अगर इमरान इस्माइल ऐसा ना करता, हलीम आदिल जैसे लैंड ग्रेबर को इतना प्रोमोट ना करता कि सारी उनको कोरोना रिलीफ का इंचार्ज भी हलीम आदिल, और सिंध में जो दौरे कर रहा है वो भी हलीम आदिल करेगा, जो आपका प्रोग्राम इमरान खान साहब के प्रोग्राम बनाएगा वो बनाएगा, लुटेरे जो घुसाएगा पार्टी में वो भी हलीम आदिल घुसाएगा, ज़मीनों पे सिंध की हर इलाके की ज़मीनों पे कब्ज़ा करेगा, जो भी आपका जो है ना वो। और आप फ़ोन करते हैं IG को, आप फ़ोन करते हैं नेब के डायरेक्टर्स को कि हलीम आदिल को हाथ ना लगाएं। हम जब से 5 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, आज नतीजा आपको मिलेगा। देखते हैं कौन हलीम आदिल शेख को बचाता है। 5 तारीख का जो हमने डिमांड रखी थी हलीम आदिल शेख की इंक्वायरी हो, वो कल हफ्ते को नेब ने जो है ना लेटर निकाला है, कमिश्नर कराची को कहा है कि इसकी कराची की जो भी प्रॉपर्टीज़ कब्ज़ा माफिया के तौर पे इसने हासिल किए, उसका रिकॉर्ड अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ उधर पेश हो 27 तारीख को। तो मैं नेब को भी कहता हूँ कि आपको शाबाश है, और 27 तारीख आपने बहुत लंबी रखी है, इसको शॉर्ट करना चाहिए था, इसको पकड़ना कल चाहिए था। और गवर्नर सिंध, आप पार्टी के आइन के मुताबिक आपका कोई भी किरदार नहीं है, PTI में बनाने का आपका कोई किरदार नहीं है। 105 पेजेस हैं इस आइन में, ये फाइनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का। इसमें अगर आपने अपना इंटरफेरेंस करना है तो फिर आप आके गवर्नरशिप छोड़ के आके आप यहाँ पर पार्टी का ओहदा ले लें, सिंध में ले लें, वफाक में ले लें, तो ये कम से कम जिस सीट पे कायदे-आज़म बैठते थे उस सीट का तो कोई तकद्दुस रखो। तुम में और बाकी जो पिछले जो गवर्नर थे उसमें कोई तो फ़र्क होना चाहिए। तुम तो हमारे पुराने साथी थे, तुम्हें क्या हो गया है कि आप माल बनाने के चक्कर में लगे हो। जो हम प्लाज़ा देख रहे हैं उसमें गवर्नर तुम्हारा शेयर, खुर्रमशेर ज़मान का शेयर और हलीम आदिल के भाइयों का शेयर, हलीम आदिल का ख़ुद का शेयर, ये क्या सुन रहे हैं हम। और जब हमारे पास एक स्लोगन था, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, तो वो शफाफियत आज लोग सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आप तो बंकर में अंदर बंद बैठे हुए हैं, जवाब देने के लिए ग्रास रूट पे नीचे सियासत हम करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। दूसरा पॉइंट जो मैंने हलीम आदिल का कहा, आपको कल सबूत हो गया है, हलीम आदिल ने जितने भी लोटे और लुटेरे बंदों को जो पार्टी में लेके आ रहा है उसमें आप खुश हो रहे हो। वो पैसा खर्च करें, वो मनी मसल दिखा दें। आपको पसीने वाले वर्कर्स नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पहले आपने हमारा खून लिया है, फिर पसीना लिया है, बच्चों की रोज़ी ली है, हमने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, हमने हमारी बहनें ख़वातीन बच्चियाँ बेरोज़गार बैठी हुई हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। आपने कहा था कि E-गवर्नेंस बनेगा, आपने सिटीज़न पोर्टल E-गवर्नेंस के नाम पे बनाया है, आपसे नीचे सारी इंतज़ामिया झूठ बोलती है। 17 FIR एक बंदे के ऊपर अफोर्ड कर सकता है? आपके कारकुन ने, आपको इंटरवीन करना चाहिए। इमरान खान साहब, आपने किन जो है ना, जिन पे हमें शर्म आती है, उनको आपने कह दिया है कि आप जाके गवर्नर बने। तो हलीम आदिल शेख अपनी चीज़ों से बाज आ जाएं। कल हमने हलीम आदिल शेख का यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने इस कैंप के आगे हमारे वर्कर ने पुतला जलाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इतवार आएगा वो किसी और का पुतला जलेगा, उससे बाद जो और इतवार आएगा उसमें किसी और का पुतला जाएगा। हम पुतले जलाते जाएंगे। हमने एक स्लोगन बनाया है, हर इतवार को शो होगा, शो गो हलीम गो, हर इतवार को शो गो गवर्नर गो, हर इतवार को शो गो रीजन्स गो। इसमें डिवीज़नल लेवल पे आपको तंजीम बनानी थी, आपने क्या किया है? दूसरा हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि
पार्टी के जो गैर आइनी जो रीजन्स हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल वायलेशन है, जिसमें स्केड भी काम नहीं कर रहा, स्केड एप्लीकेशन को लीक कर रहा है। स्केड को आपको बनाया था इसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इजाज़त दी थी कि आपने शिकायतें और डिसिप्लिनरी और अकाउंटेबिलिटी करनी है, आप नहीं कर पाए, आपको भी इस्तीफ़ा देनी पड़ेगी। इस कानून के तहत अगर आप चलोगे तो पार्टी बनेगी, हम बनाएंगे पार्टी। हमें पता है कि गली मोहल्ले में सियासत कैसे की जाती है, हमें पता है कि तकरीरें कैसे की जाती हैं। आपने मनी बसेस वाले लोगों को हमारे सामने बिठा के उनको तो हमारी मदद करने के लिए आना चाहिए था। आज वो हमें रोडों पे घसीट रहे हैं, हमारे खिलाफ FIRs करवा रहे हैं, हमें रिमूव कराने की बातें कर रहे हैं। हम पार्टी ना इमरान खान साहब, आपको इनको बताना चाहिए, ना हम आपको माइनस होने देंगे, ना हमें कोई पार्टी से माइनस कर सकता है। इनकी गलत फहमी है, क्यों इनको लेके आ रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि आपको इंटीरियर सिंध में कराची से ज़्यादा हैवी मैंडेट मिलने वाला है, तो आप क्यों दूसरी पार्टियों से जो है ना इलाज करने की ये बातें कर रहे हैं? आप हमारे वर्कर को काउंसलर की सीट पे जितवा नहीं सकते हो, तो फिर वर्कर निकलेगा कहाँ से? आपने KSC में धरना दिया है, कराची में सारे MP MNA बैठे हुए थे, कहाँ था वर्कर मायूस हुआ है। कराची बहुत बड़ा है। और चौथा जो पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमने जो यहाँ पर रखा है, जब तक आपने 1/3 इसमें कहा है कि 1/3 फैसले होंगे, 1/3 में 70% आता है। जब तक पुराने साथी हमारे 70% आप शमूलत नहीं करवाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आप हमें हिस्सा नहीं देंगे, तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। अगर इन चारों पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट मैंने गलत कही हुई है तो मुझे डिफ़ाइन करें, मुझसे आके मिलें, मुझे बताएं कि मैंने कोई गलत बात की है। मैं ये कैंप उतारने के लिए तैयार हूँ, वरना ये मरण तक के, जब तक मर नहीं जाएंगे, या हमारे मुतालबे पूरे करो या हमारे इधर से लाशें उठाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यूसुफ दालिया, चेयरमैन पाकिस्तान PTI नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद। मैंने ये इत्तेहाद इसलिए बनाया है कि हमारे साथ PTI के अंदर जो कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं ख़ुद 99 से हूँ PTI के अंदर, और PTI के लिए हमने अपना घर बार छोड़ा, अपने ऊपर काफ़ी मसाइल पैदा किए, अपने लिए जो है वो आज तक कोई अच्छी जगह नहीं ढूंढ सके नौकरी करने के लिए। वो सारा कुछ जो है वो PTI की बदौलत ही किया। मगर आज हमारी इन कुर्बानियों को एक साइड पे करके और पैराशूटर्स और मनपसंद लोगों को ला के हम पे सवार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को भी तबाह किया और जो पाकिस्तान को भी तबाह करने पे तुले हुए हैं, और जो खान साहब को भी माइनस करने पे आज लेके आए हैं। मैं शुरू करता हूँ गवर्नर सिंध साहब से। गवर्नर सिंध हमें जो है वो मतलब बिल्कुल ही इस वक्त जो अपना उनका जो एक मैंडेट होता है, जो वो अलामत होते हैं फेडरेशन की, तो वो इस वक्त उसमें नाकाम है। उसकी नाकामियाँ जो हैं, उसमें सबसे बड़ी नाकामी ये है कि फेडरेशन और बिटवीन प्रोविंस जो है वो जो ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, वो अभी तक उसको नहीं डेवलप कर सके हैं। ये इनका बड़ा फेलियर है। और ये उस जगह पे बैठे हैं जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठ के फेडरेशन की बात करते थे। दूसरा इनका बड़ा फेलियर है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है वो सारे पाकिस्तान में फंक्शनल है सिवाय सिंध के। तो ये इनका दूसरा बड़ा फेलियर है कि ये उसको अब तक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करवा सके। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो भी मामला हों, मगर सिंध के अंदर अगर कोई एमरजेंसी है, कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसके अंदर जो है उनका हाज़िर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं रियासत मदीना की। तो रियासत मदीना का गवर्नर जो है वो हर जगह पहुंचा हो, मौजूद होना चाहिए, आवाम के बीच में होना चाहिए। मगर हमें बहुत अफसोस है कि चाहे वो केमाड़ी का वाक़या हो, जो सोयाबीन डस्ट के नाम पे दबा दी गई रिपोर्ट जिसमें 28 लोग शहीद हुए, चाहे वो कराची प्लेन क्रैश का वाक़या हो, या चाहे पेंडेमिक के अंदर लोग राशन के लिए जो रुलते रहे, वो हमें इस तरह की कहीं भी किसी भी सिचुएशन में नज़र नहीं आए। बल्कि हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि इनके गवर्नर सिंध होते हुए खान साहब के लाड़काना विज़िट 17 जून को खान साहब का पुतला वहाँ जलाया गया, तो उनकी तरफ से अब तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई। यानी कि इतनी सारी नाकामियाँ हैं कि ये इनको जगह खुद ही छोड़ के चली जानी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है। और इसी नाकामी यानी कि लाड़काना वाले वाक़े पे अलीम आदिल शेख जो इस वक्त सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए PTI के वर्कर्स को कि उन्होंने खान साहब के लिए क्या किया है। तीसरा हमारा मुतालबा खुर्रमशेर ज़मान साहब हैं, वो भी मनपसंद और लाए हुए लोग हैं। खुर्रमशेर ज़मान साहब MP हैं, 5 साल का स्पेल ये पहले कर चुके हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी तक वो प्रूफ नहीं कर पाए, मगर उनको दोबारा MPA बना दिया गया और अब उसके ऊपर ला के इन्होंने कराची कैबिनेट के ऊपर उनको प्रेसिडेंट बना दिया, जिससे एक आम वर्कर जो है, जो अब लोकल बॉडीज़ की तरफ जाने वाला है,
या जो उसका हक बनता है, ये अपनी टीम इस्टेब्लिश करके उनको भी इन्होंने जो है ना नाराज़ कर दिया और घर बिठा दिए। तो ये टोटली जो है ना आप समझें कि बिल्कुल एक बैक क्लैश हो गया है पीटीआई वर्कर्स के लिए। और हम मतलब जिद्दोजहद अगर कर रहे थे तो अपने हुकूक की जिद्दोजहद के लिए कर रहे थे। इन्होंने जो है वो सारा कुछ जो है जैसे मतलब एक लोटागिरी या एक नेपोटिज़म जिसको आप कह लें, ये उस तरफ चले गए हैं बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि मैं बताऊँ आपको, सिंध के अंदर 24 साल हो गए, पीटीआई की अभी तक तंजीम नहीं खड़ी हो सकी। तो ये सारे नाकाम हैं, नाअहल हैं, जिसमें हमारी कल बड़ी कामयाबी अलीम आदिल शेख की नैब की तरफ जो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई है वो हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है। और इंशाल्लाह इसी तरह गवर्नर सिंध और खुर्रम शेर ज़मान साहब के भी मसले आपके सामने बहुत जल्द इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। थैंक यू।